हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका क्वांटम नंबर होता है, इस क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। तो देखिए, जो आपका क्वांटम नंबर होता है ना, कि क्या है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। जो आपके क्वांटम नंबर होते हैं पूरे मिला के 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा है? पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो जी पूरे मिला के 4 क्वांटम नंबर होते हैं ना। हर क्वांटम नंबर को डिनोट करने के लिए उसकी कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम एल से डिनोट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस या फिर सिंपली एस से डिनोट किया जाता है ना। अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं ना। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि तो जानेंगे। अगला है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? तो देखिए, अगर एस सबशेल दिया होगा तो उसके लिए एल की वैल्यू होती है 0। अगर पी सबशेल दिया होगा तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है 1। डी सबशेल दिया होगा, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। और एफ सबशेल दिया होगा, एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है 3। तो ये चीज़ आपको याद करना होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं? एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है ना। ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती है। वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होती है? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज़ होती है -L से लेकर +L। क्या होता है? -L से लेकर प्लस तक L तक। तो देखिए, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कहीं ना कहीं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। कैसे? तो देखो, इसकी वैल्यू -L से लेकर +L तक, यानी कि L की जो भी वैल्यूज़ आएगी उसकी वैल्यूज़ को माइनस से लेके प्लस तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि एम की वैल्यू हो जाएगा ना। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इसकी वैल्यूज़ को फाइंड किया जा सकता है। लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज़ होती है। कौन कौन सी? स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है या तो +12 होती है या फिर -12 होती है। तो याद रखिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 वैल्यूज़ होती है, +12 या तो -12 ना। तो आइए एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि कोई जब क्वेश्चन दिया होगा वो क्वेश्चन में से हम लोग क्वांटम नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड क्वांटम नंबर्स ऑफ 3s1। 3s1 का क्वांटम नंबर क्या हो सकता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे ना। तो आंसर में लिखते हैं। तो देखिए, क्वांटम नंबर अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4 क्वांटम नंबर। पहले क्वांटम नंबर होता है कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अगला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको एम एस से लिखते हैं। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एम एस या फिर एस से लिखते हैं ना। तो ये क्या क्या इसकी वैल्यूज़ होगी? तो देखिए, जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन को देख के ही आप इसकी वैल्यूज़ को बता सकते हैं। तो इसमें लिखा होगा 3s1 ना। तो 3s1 में जो 3 है, जो ये जो नंबर है, ये नंबर ही बताता है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई ना। यानी ये 3 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो जो नंबर लिखा होता है वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो n की वैल्यूज़ कितनी हो गई? 3 हो गई। अब l का वैल्यू कैसे पहचानेंगे? इससे जो s लिखा हुआ है ना, ये जो सबशेल होता है वही एल की वैल्यूज़ को देगा। अगर एस सबशेल है, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। देखो, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ कर आए थे। अगर एस होगा, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जैसे यहाँ पर एस है, एस के लिए आपके एल की वैल्यू हम लोगों ने कितनी रखी है? 0 रखी है ना। फिर आगे देखो, अब हमें एल की वैल्यू निकाली। एम एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, एम एल की वैल्यू होती है -L से लेके प्लस तक एल तक, और एल की वैल्यू कितनी है? 0। तो -0 से लेकर +0 ना। -0 लिखो या +0 लिखो, दोनों एक ही बात है। यानी एम एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। लास्ट है एम एस की वैल्यू। एम एस की वैल्यू क्या क्या होती है? एम एस की वैल्यू होती है +12 या फिर -12 ना। तो देख सकते हैं एस में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। जो एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसकी वैल्यू आप या तो +12 रखते हैं या तो -12 रखेंगे, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी +12 रख सकते हैं या फिर -12 रख सकते हैं, दोनों ही आंसर क्या है? सही है ना। तो जो अभी हम लोगों ने 3s1 का क्वांटम नंबर निकाला, इसके लिए इनका वैल्यू 3 होता है, एल के लिए की वैल्यू 0 होता है, एम एल का वैल्यू 0 होता है और एम एस की वैल्यू या तो +12 होती है या तो -12 होती है ना। आइए एक और क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड क्वांटम नंबर ऑफ 4p1। 4p1 के लिए हमें क्वांटम नंबर निकालना है। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं? वो कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर ना। तो एन की वैल्यूज़ कैसे पहचानेंगे? ये जो नंबर दिया होगा वही नंबर बताता है कि एन की वैल्यूज़ होती क्या होती है। तो नंबर 4 लिखा है 4p1, 4p1 4 में जो नंबर है वही एन की वैल्यूज़ है, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर एल की वैल्यू कैसे से लिखेंगे? ये जो पी लिखा हुआ है एस पी डी एफ में से कोई होगा वही एल की वैल्यूज़ होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कैसे पता है? ये चीज़ हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ऊपर ही पढ़ा है। देखिए एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू 3। तो पी है तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 होता है, तो वही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। अब एम एल की वैल्यू कितनी होती है? एम एल की वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक। कहाँ से? -L से लेकर +L तक। तो एल की वैल्यू क्या है 1। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है -1 से लेके +1 तक इसकी वैल्यूज़ होती है ना। अब -1 से लेके +1 तक कितने वैल्यूज़ आते हैं ना? नंबर लाइन पर अगर देखेंगे तो -1 से लेके +1 तक 3 वैल्यूज़ आती है। कौन कौन सी? -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर +1 आता है ना। यानी कि एम एल की जो वैल्यूज़ होती है वो कौन होती है? वो होती है आपका -1, 0 और +1। और एस की वैल्यू लिखनी है। देखो 4p1 1 ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉन को बताता है ना। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है, +12 या फिर -12। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप या तो +12 ले सकते हैं या तो -12 ले सकते हैं। दोनों ही आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो 4p1 के लिए क्वांटम नंबर हो जाएगा n=4, l=1, ml=-1, 0, +1 और s की वैल्यू होगी +12 या फिर -12 ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड क्वांटम नंबर ऑफ 4d1। 4d1 के लिए हमें क्वांटम नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर अगला है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर ना। तो एन की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करोगे? ये जो नंबर दिया है 4d1 में जो पहला नंबर आता है वही होता है एन का वैल्यू। तो एन की वैल्यू क्या कितना दिया है? 4 दिया है। उसके बाद 4 के बाद देखेंगे क्या है, कौन सा सबशेल लगा हुआ है। एस पी डी एफ में से कौन सा सबशेल है? ये डी सबशेल है। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है ना। और हमें ये देखना है एम एल के वैल्यू कितना होता है? -L से लेके +L तक ना। -L के से लेके +L यानी कि एल की वैल्यू माइनस से लेके प्लस तक, यानी कि -2 से लेके +2 तक जितनी भी वैल्यूज़ होती है वह एम एल की वैल्यूज़ होती है। अगर नंबर लाइन पर देखेंगे -2 से लेके +2 तक कितने नंबर आएंगे? पहले आएंगे -2, उसके बाद -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर +1 आता है, फिर +2 आता है ना। तो नंबर लाइन पे हम लोग जब देखेंगे -2 से लेकर +2 तक तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी? -2, -1, 0, +1, +2। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है उसके 5 वैल्यूज़ आती है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आती है -2 से लेकर +2 तक। अब लास्ट में दिया है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे देखेंगे? ये डी के ऊपर जो नंबर लिखा है 4d1 लिखा है, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ क्या हो सकती है स्पिन क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर के लिए एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी क्या? या तो +12 होगी या तो क्या होगी? -12 होगी ना। ऐसे एक क्वेश्चन आइए और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड क्वांटम नंबर फॉर 5f1। 5f1 के लिए हमें सारे क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो कौन कौन सा क्वांटम नंबर होता है? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर ना। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 5f1 में ये जो पहला नंबर आ रहा है 5, यही अब एन की वैल्यूज़ को बताता है ना। तो 5f1 के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। अगला है एल है। एल की वैल्यू कैसे देखी जाती है? कौन सा सबशेल दिया गया है? एस पी डी एफ में से एफ है तो एफ़ के लिए एल की वैल्यूज़ क्या होती है? एफ़ के लिए एल की वैल्यूज़ होती है 3। और देखना है एम एल की वैल्यूज़ होती हैं -L से लेके +L तक ना। -L से लेके +L तक और एल की वैल्यू कितनी की 3 है? 3। यानी 3 की वैल्यू -L से लेके +L तक लेना है। 3 की वैल्यूज़ कहाँ से लेना है? -L से लेके, यानी -3 से लेके +3 तक हमें एम एल की वैल्यू देखना है। तो नंबर लाइन पर -3 से लेके +3 तक कितनी वैल्यूज़ होती हैं? वो होते हैं आपका -3, उसके बाद -2, फिर आता है -1, उसके बाद 0, फिर +1, उसके बाद +2 और लास्ट में आता है +3। तो -3 से लेके +3 तक आपकी कितनी वैल्यूज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखने को मिलते हैं जो कि -3 से लेके +3 तक होते हैं।
लास्ट में दिया है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे बताएंगे, जो आपका 5f1 लास्ट में ये जो 1 लिखा है ये आपके बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ms की वैल्यू या तो प्लस हाफ होती है या तो माइनस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको कुछ भी मान सकते हैं, या तो प्लस हाफ मान सकते हैं या तो माइनस हाफ मान सकते हैं, दोनों ही सही है। तो 5f1 के लिए आपके सामने चारों क्वांटम नंबर दिए गए हैं ना। तो इस क्वांटम नंबर निकालने के लिए एक और क्वेश्चन आता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, फाइंड क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। कह रहा है कि मैग्नीशियम के लिए हमें क्या निकालना है, क्वांटम नंबर निकालना है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ना। तो पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए मैग्नीशियम में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो आपका मैग्नीशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम ना। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 है ना। तो इस तरीके से मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोगों ने लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिखने के बाद हमें क्या देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, लास्ट वाले सबशेल में हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, यानी 3s2 में से हमें आपको क्वांटम नंबर को निकालना है ना। यानी कि हमें बस यही पता करना था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 3s2 में है। तो 3s2 से हमें जितना डाटा निकल सकता है वही इसका क्वांटम नंबर्स होंगे। कौन कौन सा क्वांटम नंबर होगा, n l ml और लास्ट में क्या होता है, ms होता है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि n की वैल्यू कैसे निकालते थे, जो 3 दिया हुआ है 3s2 में जो 3 है पहला नंबर है वही n की वैल्यूज़ होती है। तो n की वैल्यूज़ क्या होगी, 3 हो जाएगी। और s दिया है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए l की वैल्यूज़ होती है 0। और ml की वैल्यू कहाँ से होती है, -l से लेके +l तक होती है। और l की वैल्यू है 0, तो 0 की दो वैल्यूज लेंगे, -0 और +0। -0 से लेके +0, -0 लिखो या +0 लिखो तो वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी कि ml की बस एक ही वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 0। लास्ट में है आपका ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, या तो +12 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, -12 हो सकती है ना। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर सही होगा। देखो होता क्या है, जो s है, s सबशेल में एक ऑर्बिटल होते हैं। s सबशेल में एक ऑर्बिटल होते हैं और इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो 2 लिखा है वो 2 इलेक्ट्रॉन को बता रहा है ना। तो इस ऑर्बिटल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ना। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, +12 होती है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, -12 होती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। आप इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं या इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। अगर इसको मानेंगे तो आप वैल्यूज़ क्या लिख सकते हैं, -12। इस वाले इलेक्ट्रॉन को मानेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +12 ना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को कोई भी वैल्यूज़ दे देंगे, लेकिन दोनों वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं ना। तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोग, उस होमवर्क की मदद से बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, आज देख लेते हैं क्या होमवर्क है। तो होमवर्क में दिया है, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर फॉर। हमें क्वांटम नंबर निकालना है, किसके लिए निकालना है, पहला है 2p1, दूसरा है 3d1, सी वाला है 5s1 और डी वाला है 5f1। तो इन चारों का क्वांटम नंबर निकाल के बताइएगा क्या आएगा ना। तो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्वांटम नंबर की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है ना। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, वो आपको अज़ीमुथल क्वांटम नंबर निकालने आना चाहिए और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने आना चाहिए। ये चीज़ मेन है, बाकी ये दोनों तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। जो टॉपिक समझ में नहीं आया आप कमेंट करिएगा, उसको हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप होमवर्क करना ना भूलिएगा प्लीज़। होमवर्क को आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि इसकी क्या क्या क्वांटम नंबर निकले। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।